गया, मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा जग से बंधन। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव, मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। 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 मेरा राम से नाता जोड़ 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 दिया। मेरा जग से बंधन तोड़ 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 दिया। मेरा राम से नाता जोड़ 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 दिया। मेरा जग से बंधन तोड़ 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 दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। 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 मेरा जग से बंधन तोड़ 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 दिया। मेरा राम से नाता जोड़ 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 दिया। ऐसी करी गुरु देव दया, मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। भक्त चरणदास जी किसी ने पूछा, इतने वर्ष तक आपने गुरु सेवा की है, अंत तक क्या प्राप्त हुआ तुम्हें? भक्त चरणदास कहते हैं, गुरुदेव ने मेरी आंख की पुतली बदल दी। विराट स्वरूप की जो चर्चा चल रही है सदक्षण, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन की आंख की पुतली बदल दी है। गुरु महाराज ऐसी दया करते हैं, ऐसा उपकार करते हैं। दिव्य चक्षु जी, ज्ञान की चक्षु जी,
अर्जुन को, तो चरम चक्षु से अर्थ मेरे विराट स्वरूप को, मेरे इस दिव्य स्वरूप को, विश्व रूप को नहीं देख सकेगा। मैं तुम्हें अपने नेत्र देता हूं, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु तुम्हें देता हूं। चरम चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु तुम्हें देता हूं। उनसे ही तू मेरे विराट स्वरूप को देख सकेगा। भक्तजनों, जिसकी दृष्टि यहां से उतनी दूर तक है, वह इसके आगे क्या हो रहा है वह नहीं देख सकेगा। इसे ससीम दृष्टि कहा जाता है। जो इससे आगे भी देख सकता है और आगे देख सकता है, उसे असीम दृष्टि कहा जाता है। भगवान श्री ने उसे असीम दृष्टि दी है। समझने के लिए, यदि किसी की दृष्टि सिर्फ मृत्यु देख सकती है, कल्पना करें आज यहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, घर में शोक है, रोना धोना चल रहा है। उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म पड़ोस में हो गया है, उस घर में बाजे बज रही है। जिसकी दृष्टि मृत्यु ही देख सकती है वह तो रोता रहेगा, बिलखता रहेगा। जिसकी दृष्टि मृत्यु के बाद देख सकती है वह दुख और सुख रहित हो जाएगा। उसे पता है मृत्यु के बाद क्या होता है। शरीर मरता है, शरीर ही जड़ बता है। जो मैं हूं वह न मरता है न जन्म लेता है। ऐसा ही बोध भगवान श्री गुरु महाराज पाठ को दे रहे हैं। विशाल रूप भगवान ने अपना दिखाया है, जिसमें सारे का सारा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड बस रहा है। इसे देख के तो मैं बड़ा भयभीत हो गया है। अर्जुन साधक नहीं है, उसके पीछे साधना की कमाई नहीं है। परमेश्वर किसी पर भी अकारण अहेतुक कृपालु हो जाता है तो ऐसा अर्जुन है। हाँ, श्रद्धा बहुत है, प्रीति बहुत है, ये गुण सरलता अपार है। ये गुण अपने आप में पर्याप्त है व्यक्ति को परमात्मा की कृपा के पात्र बनाने के लिए। साधना नहीं है। क्योंकि साधना नहीं है, इसलिए उस विराट स्वरूप को, उस विश्व रूप को, उस विकराल रूप को देखने की तैयारी नहीं है। अत्यंत भयभीत है, बहुत डर रहा है। मैंने कृष्ण को कैसा देखा हुआ है और ये मुझे कैसा रूप अपना दिखा रहे हैं। जो विचित्र बात वह देखता है वह ये, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण इत्यादि सब के सब उस विराट स्वरूप में मरे पड़े हैं। भगवान ने क्या दृष्टि दी है? जो आगे होने वाला है, जो मैं कर चुका हूं वह देख। तू नहीं देख सकता, तेरी ससीम दृष्टि ये सब कुछ नहीं देख सकती। असीम दृष्टि तुम्हें चाहिए। मैंने अपनी दृष्टि दी है। मेरे लिए ना कोई भूत है ना भविष्य, मेरे लिए सब वर्तमान ही वर्तमान है। मुझे भविष्य का भी पता है, भूत का भी पता है, जो हर एक को पता नहीं। इस वक्त अर्जुन को भगवान श्री ने ऐसी दृष्टि दे दी है। सब बड़े पड़े, अर्जुन बहुत प्रसन्न है। मेरी यही तो समस्या थी, मुझे इनको मारने में ही बड़ा भय लग रहा था, बड़ा भारी संकोच था। भगवान ने ये मुझे अपना विराट स्वरूप दिखा के तो मेरा संकोच सारे का सारा खत्म कर दिया है। भगवान ने इस बात को समझ गए, अतएव अपनी दी हुई दृष्टि वापस ली। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अर्जुन के पास वही दृष्टि रहती है तो अर्जुन
न धनुष उठाएगा न युद्ध करेगा। भगवान वे नहीं चाहते। भगवान ने विराट स्वरूप इसलिए नहीं दिखाया कि उसका साधन खत्म हो जाए, इसलिए दिखाया है कि उसका कर्तापन का अभिमान खत्म हो जाए। मारना तो उसी को है, स्टेज पर एक्टिंग उसी को करनी है, लेकिन मारने के बाद उसके मन में अब ये अभिमान नहीं आएगा कर्तापन का कि मैं इन्हें मारने वाला हूं। क्यों? वह देख चुका है कि ये भगवान ने अपने विधान के अनुसार पहले ही मार रखे हुए हैं, मैंने सिर्फ खड़े होके तो तीर चलाना है, बस बाकी का काम भगवान ने कर रखा हुआ है। कर्तापन का अभिमान है। पार्थ, ये तुम्हें जो विराट स्वरूप, ये ज्ञान जो तुम्हें मैंने दिया है, दर्शाया है, वह इसलिए नहीं कि तू युद्ध न करे, नहीं, साधन मिटाने के लिए नहीं, लेकिन तेरे कर्तापन का अभिमान मिटाने के लिए ये सब नाटक मैंने आपको दिखाया है। हर एक के लिए साक्षियों ये बहुत जरूरी है। हर एक के गुरु भगवान श्री कृष्ण जैसे तुम्हें, उन्हें जगत गुरु कहा जाता है, लेकिन जो जगत गुरु ने समझाया, जो दर्शाया, उस ज्ञान को सामान्य गुरु, संत महात्मा श्रोताओं को, अनुयायियों को, संगत को ये बार बार समझाते रहते हैं। तो एक ढंग से ये संत गुरु भी भक्तजनों को वही ज्ञान चक्षु देते हैं ताकि कर्तापन का अभिमान खत्म हो जाए। बहुत खतरनाक चीज है साधकजनों ये कर्तापन का अभिमान। बेटा, डूअरशिप, कर्तापन का अभिमान अर्थात डूअरशिप, मैं करने वाला हूं। ये कर्तापन, कर्तृत्व कैसे अभिव्यक्त करता है अपने आप को? दो शब्द याद रखिए, मैं और मेरा। इन दो शब्दों के माध्यम से ये डूअरशिप अभिव्यक्त करती है। ये कर्तृत्व अभिव्यक्त करता है, अपने आप को अभिव्यक्त करता है, व्यक्त करता है, मैनिफेस्ट करता है इन दो शब्दों के माध्यम से। आप सबको पता ही है, रामायण जी में जो करके दिखाया है वही गीता जी में लिखा गया है, या यूं कहिएगा जो गीता जी में लिखा गया है वह रामायण जी में करके दिखाया है। आज एक उदाहरण साधक शुरू करते हैं प्रभु राम की। उनमें कर्तापन, कर्तृत्व बिल्कुल नहीं है। कल हनुमान जी की बात करेंगे, उनमें भी कर्तृत्व बिल्कुल नहीं है, ये शून्य है। भगवान राम ने राजा जनक के दरबार में शिव धनुष को तोड़ा है, सबको पता है। बहुत देर तक तो तमाशा देखते रहे, उठे नहीं। मेहरबानी करके ये सब बातें बहुत ध्यान से सुनने एवं पल्ले बांधने योग्य। क्यों नहीं उठे वह जाते, लेकिन इसके पीछे जो बात हमें दिखाई देती है वह ये, कब उठे? जब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, उठो राम, धनुष का भंग करो, राजा जनक का दुख दूर करो। प्रणाम किया, उठे। मानो कर्तापन अपने ऊपर नहीं लिया, इसमें कर्तृत्व किसका है? गुरु महाराज का। गुरु महाराज की आज्ञा बन गई, कर्तृत्व कर्ता बन गई। अब उठे, जो करेगा उसे सुख भी होगा और दुख भी होगा। जो निमित्त है बेटा, उसे ना सुख है ना दुख है, उसे पता है मैं तो निमित्त हूं। मारने वाली गोली, उसे ना दुख होता है ना सुख होता है। कुचलने वाले कार्य, उसे ना दुख है ना सुख है, उसे ना कोई सजा मिलती है, निमित्त है। उसके अंदर
कर्तापन की शून्यता है। दोनों में सजा किसको मिलती है? गोली चलाने वाले को या कार चलाने वाले को? जो करता है, जिसके अंदर डूबरशिप है। भगवान श्री ने क्या किया है? अपनी डूबरशिप, अपना कर्तृत्व अपने ऊपर ना लेके तो गुरु महाराज को दे दिया है। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं जा रहा हूं। अतएव नहीं टूटा तो कोई किसी प्रकार का दुख नहीं, टूट गया तो कोई हर्ष नहीं। जैसे आए थे वैसे ही लौट गए हैं। महर्षि विश्वामित्र के पास जाके उनके चरणों में प्रणाम किया। जो आपने आज्ञा दी थी गुरुदेव, मैं करके आ गया। बस, नो डूअरशिप एट ऑल। धनुष टूटा, किसने प्रश्न कर दिया? और उसने ही टूटा। तूने ये धनुष कैसे तोड़ लिया? तोड़ा है तो फिर अभिमान होगा। आप सत्य कहते हैं, प्रभु राम कहते हैं, आप सत्य कहते हैं। यदि मैंने तोड़ा हुआ होता तो मुझे जरूर अभिमान होता। मैंने तो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया है। किसी ने आगे जाके कहा, आपकी पहली यात्रा में 2 महिलाएं आपके जीवन में आई, एक ताड़का, एक अहल्या। एक को आपने मार दिया, दूसरी को आपने ताड़ दिया। भगवान श्री तत्काल कहते हैं, भाई ना मैंने किसी को मारा है, ना मैंने किसी को ताड़ा है। गुरु महाराज की आज्ञा थी, उस आज्ञा का पालन किया है। नो डूअरशिप। अपने ऊपर कर्तव्य का बोझ नहीं लिया, अपने ऊपर कर्तव्य की थकान नहीं दी। दिन भर साधक जनों थकते हो ना, तब जब आपको ये लगता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इत्यादि इत्यादि। किसी एक दिन ऐसा सोच के देखो कि मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ करने कराने वाला है वह परमात्मा है। शाम को आपको अपनी थकान दूर करने के लिए चाय या कॉफी नहीं पीनी पड़ेगी। थकान किसकी है? कर्तव्य की, डूअरशिप की थकान है। डूअरशिप ही बंधन है। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ये डूअरशिप जो है वह बंधन का कारण है इस जग के साथ। वह गुरु ज्ञान, दिव्य चक्षु, गुरु कृपा कहिए, गुरु आशीर्वाद कहिए, जो मर्जी कहिएगा, वह गुरु कृपा से बंधन टूट जाता है। क्यों? गुरु की हमेशा यही कोशिश होती है कि इनके अंदर डूअरशिप जो है वह खत्म हो, इनके अंदर कर्तापन का अभिमान खत्म हो। परशुराम आए हैं, टूटा हुआ धनुष दिखा है, किसने तोड़ा है? तिरस कैसे टूट गया? हाथ जोड़ के प्रभु राम कहते हैं, आप रुष्ट ना हो। दिखाई तो ऐसा ही देता है मुझसे टूटा है, मैं गुनाहगार हूं। आप जो मुझे सजा देना चाहिए दीजिएगा। बड़ी प्यारी मीठी बातें प्रभु करते हैं। एक बात कही, कहा हर की एक आयु होती है। मैंने कुछ नहीं किया। आप सच मानिएगा, परशुराम को कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया। इस धनुष की आयु खत्म हो गई थी, टूट। मैंने कुछ नहीं किया, और उसे क्यों नहीं टूटा? भगवान राम कहते हैं, परशुराम जी और उस वक्त आए जिस वक्त अभी इनकी आयु बाकी रहती थी। मैं उस वक्त आया जिस वक्त इनकी आयु पूरी हो चुकी हुई थी। बस हाथ लगाते ही धनुष टूट गया। भक्तजनों, एक धनुष राजा जनक के पास सात्विक अभिमान का प्रतीक। शिव धनुष जो राजा जनक के पास है, राजा जनक ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं। ज्ञानी भक्त हैं, वह अपने पास सात्विक अभिमान भी नहीं रखना चाहते। इसे भी तोड़वाने के लिए वह तत्पर है। जो इसको तोड़ेगा वह सीता को वरेगा। मैं इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। एक धनुष राजा कंस के पास भी है। वह संसारी है। राजा जनक देह रहित विदेह
वह अपने आप को देह नहीं मानने वाले। ये कंस संसारी है, ये नहीं चाहता कि उसके पास जो धनुष है वह टूटे। हम भी तो साधक जन नहीं चाहते कि हमारे अभिमान को किसी भी प्रकार की ठेस लगे। ये हमसे सहन नहीं होता। आप घर की सास हो, वृद्ध हो, किसी ने हिम्मत कर दी, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो क्या हुआ है? आपके अभिमान को लग गई ठेस और अब भड़क उठेंगे। संसारी नहीं चाहता कि उसका अभिमान टूटे। भक्त इस अभिमान को लेश मात्र भी अपने पास नहीं रखना चाहता। वह जानता है यदि किसी भी मात्रा में ये मेरे अंदर रहा तो मुझे परमात्मा के दरबार में प्रवेश नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी तरह से भक्त इस बात को जानता है, अतएव लेश मात्र भी वह अपने अंदर नहीं रहने देता। अभिमान मरेगा कब साधक जनों? गुरु महाराज आपका केस रखेंगे परमात्मा के सामने। गुरु वो द्वार है ना जिसको लांघ कर परमेश्वर के घर में प्रवेश मिलता है। गुरु आपके केस को प्रेजेंट करता है परमात्मा के सामने, तो परमात्मा अंतिम काम करता है अभिमान को मारने का। समय हो गया है साधक जनों, कल हनुमान जी की चर्चा करेंगे। एक छोटा सा निवेदन स्पष्टीकरण है व्रत के विषय में। व्रत के लिए कहा गया था कि 20,000 रोज जप कीजिए, सुबह शाम ध्यान के लिए बैठिए और स्वाध्याय भी कीजिए। जो साधक पहले ही करते हैं ये उनके लिए अतिरिक्त नहीं है, एडिशनल नहीं है। मानो जो पहले करते हैं उनके लिए ये व्रत वाला नियम लागू नहीं होता। शायद इसके स्पष्टीकरण की जरूरत थी, सो आपकी सेवा में कर दिया है। हाँ, जो नहीं करते उनके लिए ये व्रत था कि वे 20,000 गिनती का जाप करें, सुबह शाम ध्यान के लिए बैठें। बंधन नहीं है देवियों सज्जनों, ये आप बंधन बनाओगे तो मुझे कष्ट होगा। ये बंधन नहीं है, दंड नहीं है, ये तो प्रेम से होना चाहिए। आप एक बार बैठ के कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो इसमें दुखी होने की बात नहीं। आप अनेक बैठकों में बैठ के तो 20,000 अपना जाप कीजिएगा। 20,000 जाप होना चाहिए, गिनती होनी चाहिए। हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि हमें वैसे ही पता लग जाएगा कि हमारा जाप हर वक्त चलता रहता है, किस वक्त खंडन हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। अतएव माला से गिनती जरूर करनी, उससे आपको लाभ मिलेगा और संतोष भी मिलेगा कि हमारा जाप पूरा हो गया है। यदि आप उपासक का आंतरिक जीवन पढ़ते हो तो फिर आपको स्थित प्रज्ञ के लक्षण, गीता जी इत्यादि भक्ति प्रकाश पढ़ने की जरूरत नहीं। बात तो सिर्फ इतनी है देवियों, श्री राम शरणम की और गीता जी की आपस में बहुत गहरा संबंध है। राम राम किस लिए जपते हो? ताकि हमारा जीवन गीता जी के अनुसार हो सके। बहुत गहरा संबंध श्री राम शरणम से और गीता जी से। इसीलिए जो उपासक का आंतरिक जीवन पढ़ते हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पर्याप्त है। उनको स्थित प्रज्ञ के लक्षण का नियम बनाने की जरूरत नहीं है, या भक्ति प्रकाश से कुछ और स्वाध्याय करने का नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान के लिए भी साधक जनों आप जी को निवेदन किया जाता है कि सुबह 4 बजे उठिएगा। हर एक की अपनी अपनी कठिनाइयां हैं। मत सोचिएगा कि मैं उन कठिनाइयों से परिचित नहीं हूं। पति ही रात को 11 बजे आए हैं, काम हो गया। आप 11:30 बजे 12 बजे सोएंगे, कैसे कोई उठेगा 4 बजे जिसको दिन भर काम करना है? इसे विवशता नहीं बनाना, इसे शुष्क नियम नहीं बनाना।
4 बजे नहीं उठ सकते आप, कोई बात नहीं। 5 बजे से 5:30 बजे तक ध्यान के लिए तो बैठना ही है ना आपको। आप 4:30 बजे उठो, कोई बात नहीं, पर ध्यान के लिए जरूर बैठो। शाम को भी साधक व्यापारी है, कर्मचारी है, उनसे 6:30 से 7 का नियम निभाना, ऐसी अपेक्षा रखनी गलत बात है।